करते हैं। देखिए, तो आज हम लोग जो जितने भी मुख्य प्रश्न हैं, मतलब कि एक प्रगणक और सुपरवाइजर को जनगणना करने के लिए जिन भी प्रश्नों का आवश्यकता है, वो हम इस वीडियो में पूरा कंप्लीट कर देंगे। अगर आप लोग एक बार वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपके मन में 99% डाउट यहीं खत्म हो जाएगा। तो चलिए, सबसे पहला डाउट क्या होता है, जनगणना के सभी 34 प्रश्न में क्या भरे और कैसे भरे। एचएलओ ऐप संबंधित हम पहले भी वीडियो डाल चुके हैं, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं, पूरा एचएलओ ऐप डाल चुके हैं। फिर आप बताया नजरी नक्शा कैसे तैयार करें, तो आपको हमने इस वीडियो में एआई की मदद से भी कैसे बनाया वो भी बता देंगे, और आप सिंपल भी कैसे बना सकते हैं वो भी बता देंगे। फिर है एचएलओ ऐप में एडिट कैसे होगा, तो एचएलओ ऐप में एडिट होता है, प्रगणक एडिट कर सकते हैं इसको। और अगर आप देखेंगे प्रगणक ने एडिट करके सिंक कर दिया है तो आगे चल के ये एडिट हुआ कि नहीं, यानी कि क्या प्रगणक सिंक कर दिए गए हैं दिए और सुपरवाइजर भी सिंक कर दिए, फिर भी एडिट होगा क्या, मतलब प्रगणक ने भी सिंक कर दिया और सुपरवाइजर ने सिंक कर दिया, फिर भी एडिट होगा क्या, तो उसके बाद भी ऑप्शन बचता है एडिट होने का। आगे समझेंगे कैसे एडिट होगा। चलिए, तो आप लोग किसी भी स्टेज पे एडिट कर सकते हैं, इसलिए बेफिक्र होकर इसका एंट्री कीजिए। आइए, सबसे पहले हम जानते हैं क्या करें और क्या ना। तो हम लोग एक दो बातों का सिर्फ ध्यान रखेंगे इसमें, जितने भी मोबाइल ऐप होंगे उसको आप एप्पल या प्ले स्टोर से इंस्टॉल करेंगे। याद रखेंगे, कोई अनऑथराइज सोर्स से इंस्टॉल नहीं करेंगे, आपका फ़ोन हैक वगैरह हो सकता है। दूसरी बात, मोबाइल ऐप केवल पंजीकृत एकल मोबाइल डिवाइस में ही लॉगिन करें, मतलब सिर्फ एक ही डिवाइस में यूज करें इसको। आप जनगणना कार्य के दौरान डिवाइस को बदलने की कोशिश ना करें, बदलने की आवश्यकता तो चार्ज स्तर पर उनको जानकारी दे दें। और प्रत्येक 5-6 मकान परिवारों को गणना करने के बाद उसको सिंक कर दें, ताकि वो आपके सुपरवाइजर के पास पहुंच जाता है और वो भी आप वेरीफाई करके आपको आगे चार्ज स्तर में भेज देते हैं। चलिए, यहाँ से हम लोग देखते हैं मेन चीज़। सबसे पहले क्या है कि मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना प्रश्नों को भरना। देखिए, तो सबसे पहले हम लोग को है कि हम लोग प्रश्न जितना भी आएगा 34 तक उसको कैसे फिल करेंगे। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने जो आएगा, वो प्रश्न आपके सामने आएगा कि लाइन क्रमांक में क्या होगा। देखिए, फिर भवन नंबर है, तो याद रखेंगे यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं और इसको हम लोग भर भर के देखते हैं। चलिए, अगर पहला एंट्री होगा तो लाइन क्रमांक खुद ही ले लेगा, वो आपको लाइन क्रमांक मान के चलते हम लोग आपको दे दिया 1, ठीक है, लाइन क्रमांक 1 दे दिया। तो भवन नंबर आप उसमें एंट्री करेंगे खुद से, वहाँ पर भवन नंबर भी एक लेंगे क्योंकि आपका पहला घर है तो 1 लेंगे। और जनगणना वाला मकान नंबर पे आप जैसे ही नया पे या न्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऑटोमेटिक भर के चलेगा जनगणना मकान नंबर, इस तरह से, यानी 1 नंबर अलर्ट हो गया। ये लाइन क्रमांक भी 1 हुआ और भवन नंबर भी 1 है, और इसमें जनगणना मकान नंबर 1 हो गया इसमें, ठीक है। अगर इसी में 2 है तो आगे चल के आप क्या करेंगे, ऐप में एंट्री कर देंगे और भवन नंबर को रिपीट कर देंगे, जनगणना मकान नंबर नया कर देंगे तो इसमें दूसरा एंट्री हो जाएगा। अगर आपको इसी घर में 2 देना है तो 002 हो जाएगा इसी घर को। आपका एक डॉट यहाँ क्लियर हो गया। चलिए, फिर फर्श में प्रयुक्त क्या सामग्री है, दीवार में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री, छत में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री, जनगणना के मकान के प्रयुक्त सामग्री, जनगणना मकान की स्थिति, परिवार की क्रमांक। तो इस टाइप का जितना भी प्रश्न है हम लोग उसके अंदर भी क्या क्या आता है आगे देख लेते हैं। इस परिवार में समांतर रहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या, परिवार के मुखिया का नाम, लिंग। इस तरह से कंटिन्यू 12 प्रश्न आएगा। जहाँ ऑफलाइन आप लोग काम करेंगे तब उसको बना लेंगे फॉर्मेट प्रिंट इस टाइप का, और उसमें सबका नाम फिलअप करते जाएंगे। झारखंड जैसे राज्यों में ये ऑफलाइन बहुत ही उपयोगी होने वाला है। देखिए, अगला प्रश्न क्या है, यदि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य है, क्या कैटेगरी है उनका, वो कैटेगरी डाल देना उसमें। इस मकान के स्वामित्व की स्थिति में, मतलब भवन अपना है क्या है, इस परिवार के पास रहने के लिए उपलब्ध कमरों की संख्या, परिवार में रहने वाले दंपतियों की संख्या। याद रखेंगे, अगर एक पत्नी है तो 1 ही होगा, अगर पत्नी 2 है और पति 1 है उसके इसमें आप 2 एंट्री कर देंगे इसमें। फिर है पेयजल का मुख्य स्रोत, ठीक है, उसके बाद है पेयजल स्रोत की उपलब्धता, प्रकाश का मुख्य स्रोत, शौचालय की सुलभता, शौचालय का प्रकार, गंदे पानी की निकासी किससे जुड़ी है, परिसर के अंदर स्नान सुविधा की उपलब्धता है कि नहीं, रसोई घर और एलपीजी पीएनजी कनेक्शन है कि नहीं, खाना पकाने के लिए प्रयुक्त मुख्य ईंधन क्या है, रेडियो है या ट्रांजिस्टर है, टेलीविज़न है कि नहीं, इंटरनेट सुविधा उपयोग कैसे करते हैं, घर में लैपटॉप और कंप्यूटर है कि नहीं, टेलीफोन और मोबाइल स्मार्टफोन है कि नहीं, साइकिल और स्कूटर मोटरसाइकिल मोपेड जो भी है घर में है कि नहीं, कार जीप वैन यानी 4 व्हीलर्स है कि नहीं, परिवार द्वारा उपयोग किए जाने वाले मुख्य अनाज क्या है, और लास्ट में रहता है मोबाइल नंबर डाल देंगे। ये कंपलसरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, ये आप वैकल्पिक है, तो इच्छा करना हो तो इसको डालने की जरूरत नहीं है, ठीक है, वैकल्पिक है। तो इस तरह से आपने देखा कि टोटल 1 से हमने 34 प्रश्न को यहाँ पे देख लिया टोटल, ठीक है। अब उस बारी बारी से हम लोग देख लेते हैं कि उसमें इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है, देखिए कॉलम नंबर 1, 2, 3 यानी कि आपका जो है लाइन क्रमांक
आपका लाइन क्रमांक, भवन नंबर, तेलंगाना मकान नंबर तो मिल ही जाएगा आपको। चौथा प्रश्न पहला आपके सामने जो खुलेगा, ये फर्स्ट प्रश्न खुलेगा आपके सामने, जो उस बिल्डिंग का फर्श क्या, फर्श यानी कि सतह क्या है, इस पर घर स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो ये नीचे वाला सतह क्या होता है। तो उसमें अगर मिट्टी है तो मिट्टी हम लोग करेंगे, मिट्टी फिलअप कर देंगे, और उसमें ऑनलाइन वाला मिट्टी कर देंगे, ऑफलाइन में फिलअप कर देंगे मिट्टी, ठीक है। लकड़ी है, बांस है, पक्की ईंट है, पत्थर है, सीमेंट है, मौजिक फर्श है, कि टाइल है, कि अन्य कोई है। फिर पाँचवा क्वेश्चन आपको खुलेगा, दीवार क्या चीज़ का है। तो जनरली दीवार पक्की ईंट या कंक्रीट होता है, तो हम लोग उसमें टिक करके आगे बढ़ेंगे। फिर अगला क्वेश्चन आपके सामने खुलेगा कि छत किसका। तो छत या तो क्या होता है, एल्वेस्टर होगा, तो इस पर टिक कर देंगे। तो एल्वेस्टर जो धातु सब साथ में ही यहाँ से आता है। और स्लेट ये खप्पा टाइप का होता है, चाहे पत्थर है कि पक्की ईंट है। जनरली पक्की ईंट या कंक्रीट या एस्बेस्टस होता है, तो लोग टिक करके उसको आगे बढ़ेंगे। सातवां क्वेश्चन क्या पूछता है कि वो आवास है कि आवास अनुपयोग है। अगर उस घर में व्यक्ति रह रहा है तो आवास होगा, और उसी में रहकर दुकानदारी और अनुपयोग भी कर रहा है तो आवास अनुपयोग हो जाएगा। अगर उसमें नहीं रहता है तब तो फिर वो दुकान या कार्यालय अलग से हो जाएगा। ये स्कूल है कि कॉलेज है, होटल है या लॉज है, गेस्ट हाउस है आदि, अस्पताल है, डिस्पेंसरी है, फैक्ट्री, वर्कशॉप, वर्कशेड, पूजा स्थल, अन्य घर, अन्य आवासीय। तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है, जिस पर क्लिक कर देंगे तो आगे का प्रोसेस खुल जाएगा। याद रखेंगे, जैसे ही आप गैर आवासीय कर देंगे, आगे बंद करेंगे, तो वो बाकी क्वेश्चन ऑटोमेटिक लॉक हो जाता है और सीधा आप लास्ट पेज पे पहुंच जाएंगे। फिर पेयजल का मुख्य स्रोत क्या है, तो नल का पानी है, उपचारिता स्रोत से है, नल का पानी है, या क्या कुआं है, हैंडपंप है, ट्यूबवेल है, जो भी ऑप्शन है। जनरली हैंडपंप होता है तो फिर टिक कर देंगे हम लोग। फिर है शौचालय के प्रकार, तो शौचालय कैसा है, ध्यान देंगे, आप उनसे घर वाले से पूछ भी सकते हैं। जनरली अच्छा घर में सेफ्टी टैंक होता है, या फिर गड्ढा वाला पद्धति होगा, स्लेब लगा हुआ खुला में करता है, सीवर वाला सिस्टम। तो आप एक बार घर वाले से आप पूछ के ये ऑप्शन इजी वे में देखेंगे तो आप टिक आउट कर पाएंगे किसमें कि क्या हमको सिलेक्शन करना है। फिर रसोई घर, LPG PNG गैस कनेक्शन उपलब्धता। तो घर में अगर रसोई घर है, ठीक है, और रसोई घर में ही खाना पकाते हो तो एक नंबर टिक करेंगे, LPG वाले में नहीं है तो 2 नंबर टिक करेंगे। इस तरह से आप 4 ऑप्शन देखेंगे। अगर उसके पास LPG कनेक्शन है ही नहीं, ठीक है, और घर में खाना नहीं, रसोई से बाहर पकाती है, मतलब बरामदे से बाहर पकाती है खाना, तो उस कंडीशन में आपका LPG PNG कनेक्शन उपलब्ध नहीं है, साथ में खुले या घर के बाहर पकाते हैं। देखिए 25 में खाना पकाने के लिए प्रयुक्त मुख्य ईंधन। तो जो लोग PNG या CNG कनेक्शन, सॉरी PNG या फिर आपका LPG कनेक्शन नहीं रखे हुए, वो लोग या तो जलाओ उपयोग करेंगे, क्या, या फसल का अवशेष, या उपला, मैक्सिमम लोग उपला उपयोग करेंगे, या कच्चा कोयला। आप पूछ के देख लेंगे। अगर LPG है तो LPG हम लोग टिक कर देंगे इसको, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन आएगा टेलीफोन और मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन। अगर घर में टेलीफोन है, लैंडलाइन तो होता नहीं जनरली है, तो उसको टिक करेंगे। मोबाइल है, स्मार्टफोन है कि नहीं, या साधारण फ़ोन है कि नहीं, या फिर दोनों है, दोनों टिक कर देंगे, ठीक है। और घर में साइकिल, मोटरसाइकिल में, 2 पहिया वाहन में क्या है उसको टिक कर देंगे। अगर 4 व्हीलर है तो यस नो कर देंगे, नीचे में ऑप्शन रहता है 4 व्हीलर का, वो है कि नहीं, तो उसको भी हम लोग टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। देखिए अब हम लोग चलते हैं नजरी नक्शा पे। नजरी नक्शा हम लोग कैसे तैयार करेंगे, देखिए ध्यान से देखिए कि ये वाला जो आप देख रहे हैं ना, ये आपके HLO ऐप में दिखेगा। ये HLO ऐप में आपको दिखेगा आपका EV नंबर के साथ में। मतलब आप वहाँ से इसको डाउनलोड में जाके प्रीव्यू वाले में डाउनलोड भी कर सकते हैं, वहाँ से प्रीव्यू से देख भी सकते हैं। एक बार इसको आप डाउनलोड कर लेंगे। मैं आपको अभी एक आसान तरीका बता रहा हूँ। इसका डाउनलोड करने के बाद आप क्रॉप करके सिर्फ इतना दूर इसको रखेंगे, ठीक है। और फिर देन आप इसको क्या कीजिए, किसी AI ऐप जैसे कि जेमिनी में आप इसको डाल दीजिए। जेमिनी में गूगल आता है, या इसको ChatGPT में डाल दीजिए, और उनसे आप कमांड दीजिए। मैं प्रॉम्प्ट इधर कमेंट कर दूंगा कि उसको कैसे ब्लैंक करना है। फिर आपका जो एरिया है उसको ब्लैंक करके सिर्फ आपको उसमें रोड, पगडंडी वगैरह मिल जाएगा। जहाँ कभी कभी AI मिस करता है पगडंडी देने के लिए। सपोज यहाँ से एक रोड गुजरा जो पगडंडी है, इस तरह से डॉट डॉट होगा, तो वो भूल जाता है, तो आप अपने मेन नक्शा पर आप उसको ठीक कर लेंगे। एक बार उसको क्रॉस चेकिंग करके देखेंगे तो आप ChatGPT वगैरह से ईजिली, ये मैंने जो आप देख रहे हो अभी, ये मेरा खुद का ChatGPT का सॉरी जेमिनी का बनाया हुआ है। गूगल जेमिनी से मैंने बनाया अपने भी का। देखिए क्या दिक्कत है इसमें। अब हम लोग इसमें ईजी वे में अपना घर वगैरह चढ़ा सकते हैं। यहाँ हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे करना, तो इसमें हम लोग यहाँ से अगर शुरू करते हैं करने के लिए काम, तो देखिए क्या हो। ये चूँकि आपको पता है कि ये जितना भी है इस तरह से बटा होता है। ऊपर वाला नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, इसको ईस्ट बोलते हैं, इसको वेस्ट बोलते हैं। और जो हम लोग को जनगणना करना है वो स्नैक शेप में इस तरह से करना है। यहाँ से स्नैक को स्टार्ट करना है इस जगह से, और स्नैक को यहाँ पे एंड करना, ठीक है। तो पहला मकान हम लोग जनगणना यहाँ करेंगे। हाँ, अगर घर यहाँ पे नहीं है, घर आपका यहाँ शुरू था, यहाँ शुरू कर सकते हैं। घर आप यहाँ है एक आपका, तो यहाँ शुरू कर सकते हैं। इसमें कोई मैंडेटरी नहीं कि घर वहाँ पे हो तभी शुरू करेंगे। अगर है तो हम लोग पहला एंट्री इस तरह से यहाँ पे कर देंगे। और ध्यान देंगे इस एंट्री के समय में उसको थोड़ा बड़ा करके लिख देते हैं आपके लिए समझने के लिए, कि इस केस में क्या होगा कि आपने एक
इस तरह से एंट्री कर दिया। तो ये आवासीय का सिंबल है, पक्का है। देखिए अभी आपको दिखा देते हैं हम कि पक्का कच्चा केस में क्या करेंगे, ठीक है, कैसे इसका एंट्री करेंगे। देखिए ध्यान से देखिए पहले इसको समझ लीजिए, फिर हम लोग नज़दीक सा काम देखेंगे। अगर पक्का वाला घर है तो इस तरह से स्क्वायर शेप बनेगा और उसी के अंतर्गत भवन नंबर लिखा जाएगा और कितना जगना मकान नंबर है वो नीचे ब्रैकेट में लिख देंगे। अगर पक्का मकान है लेकिन गैर आवासीय तो उसको इस तरह से क्रॉस कर देंगे। अगर कच्चा मकान है तो इस तरह से त्रिभुज बना देंगे, यानी कि ट्रायंगल बनाएंगे और उसके अंदर में लिख देंगे भवन नंबर कितना है और कितना हम लोग उसको कितना 3 घर 4 घर 5 घर दिए हैं वो लिख देंगे। और कच्चा वाला में ट्रायंगल बना कर उसको क्रॉस कर देंगे। अभी आप एक चीज़ समझ गए कैसे बनाएंगे इसको। अब यहाँ पे देखिए ये पक्का इसमें रहता है तो इसको भवन नंबर हम लोग 1 देंगे और इसमें 2 जगह मकान नंबर नीचे 2 कर देंगे। जैसे हम लोग अगला घर पे गए, अगला घर यहाँ पे है, ठीक है, तो हम लोग इसको इस तरह से कर देंगे। ये कच्चा घर है मान लीजिए। अभी चूंकि 1 नंबर भवन नंबर हो चुका है तो भवन नंबर 2 होगा और ये जनगणना के मकान नंबर में 2 है, यहाँ भी 2 है तो 2 देंगे। अगर 3 है तो यहाँ 3 कर देंगे। एक बात यहाँ ध्यान रखेगा आप अच्छे से याद करके देखिए कि हमने यहाँ क्या दिया, भवन नंबर 1 दिया और ये हमने 2 दिया है, यानी 1 को मिलेगा 0001 00002। तो इसको ऑटोमेटिक है कि 00003 से मिलेगा, चूँकि इसमें 3 घर है तो 0004 0005 इनको ये 3 घर मिलेगा। लेकिन इसमें आपको दिमाग लगाना नहीं है क्योंकि ये ऑटोमेटिक ऐप आपको जनरेट करके दे देगा। इस तरह से आप पूरे परिसर में आप वो बना लेंगे, कहाँ खाली है कहाँ बिल्डिंग बना हुआ है। जैसे आपके पास तो बाउंड्री बन ही गया ये पूरा करके, तो आप उसमें फिलअप कर लेंगे इजीली। इसको प्रिंट कर लीजिए, इसको देख के फिर आप नजदीक ऐसा बना लीजिए, आपका काम यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा ईजी वे में। फिर भी अगर दिक्कत लगता है तो हमने और भी ऐसे तरीक़ा से कैसे बनाएंगे करके इस चैनल पे वीडियो अपलोड कर दिया है, बहुत लोग उसको पसंद किया। आप उस वीडियो को देख लीजिए, वहाँ से आप सब कुछ समझ जाएंगे एक बार। अभी आपको मैंने समझा दिया इस तरह से कैसे एंट्री करेंगे पक्का वाला में और नीचे किस तरह से इसमें लिखना है। और ये अगर गैर आवासीय है तो गैर आवासीय के इसमें क्रॉस करेंगे। बस 2 ही बात है, पक्का वाला हमेशा इस तरह से बनेगा स्क्वायर में और कच्चा वाला आपका ट्रायंगल में बनेगा, त्रिभुज बनेगा, ठीक है। देखिए यह आपके बुक में भी जो मिला होगा तो बुक में इस तरह से नक्शा दिया होगा, इसमें भी देखिए आप गौर से कि ये है तो इसमें हमेशा ये उत्तर होगा, ये नॉर्थ होगा और आप स्टार्ट करेंगे इस तरह से नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो आप नॉर्थ ईस्ट सॉरी इस तरह से नहीं करेंगे, हाँ नॉर्थ है तो यहाँ नॉर्थ और ये साउथ ईस्ट और वेस्ट। तो आप नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे हमेशा, यानी इस कॉर्नर से। देखिए यहाँ से स्टार्ट हुआ है कि नहीं वास पे, और ये इस तरह से चलते आया है इस तरह से और आप देखिए लास्ट में यहाँ पे आके एंड हो गया, अंतिम बिंदु लिखा हुआ यहाँ पे देख लीजिए। तो आप भी सेम इस तरह से करेंगे। आपको मैंने बोला कि ये वाला तो आपको ऐप ChatGPT वगैरह से मिल ही जाएगा, जिस तरह से हमने आपको बना के दिखाया है। मैंने तो इसको ही ChatGPT में डाल के स्कैन करके चेक किया तो ये ऑलरेडी सबको रिमूव कर देता है। आप अपना वाला नक्शा डालेंगे तो सब कुछ एक्स्ट्रा को हटा देगा। मैंने इससे पहले वीडियो बनाया है, उसमें कैसे हम गूगल मैप खोल के और स्क्रीनशॉट लेके कैसे AI वाला में ऐप में डाल के आप सब कुछ को रिमूव कर सकते हैं, बाउंड्री वगैरह को। तो मैंने वो सब कुछ करके दिखा दिया, एक्स्ट्रा चीज को रिमूव करके आपको प्योर जो है बाउंड्री लाइन वगैरह सड़क रोड वगैरह सब आपको दे देगा, ठीक है। इस तरह से आप इसको देख लेंगे। बनाते समय सब कुछ बातों का ध्यान रखेंगे, जैसे कि निवासीय में स्क्वायर बनता है, गैर निवासीय में इसी में इस तरह से हो जाएगा और कच्चा मकान में त्रिभुज बनेगा और कच्चा मकान गैर निवासीय में इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर पक्की सड़क हो तो उस केस में हम लोग इस तरह से लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। और कच्ची सड़क हो तो हम लोग इस तरह से लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। और अगर रेल लाइन है तो इस तरह से, ठीक है। नदी है तो इस तरह से हम लोग नदी को केस में हम लोग इस तरह से इसको दर्शाते हैं नदी को, ठीक है। और तालाब के केस में इस तरह से लंबा से एक पॉन्ड बना देंगे हम लोग। नहर है तो लोग इस तरह से नहर बनाते हैं, ठीक है। और हम लोग को जैसे कि चापाकल हो गया तो हम लोग उसका जहाँ पे चापाकल सिंबल बना देंगे, जहाँ पे आपको मंदिर दिखता है, मस्जिद दिखता है, नल दिखता है, तो आप अपने हिसाब से उसको इस तरह से सबको ड्रॉ कर सकते हैं और उसको दर्शा सकते हैं। लेकिन ज़रूरी मैंडेटरी नहीं है उतना। लेकिन अगर आप छोटे तालाब चापाकल वगैरह नहीं दर्शाते तो कोई इशू की बात नहीं है। लेकिन याद रखेंगे कि जहाँ जहाँ स्कूल है, मंदिर है, चर्च है और कुछ ऐसा धार्मिक स्थल है या फिर कोई पार्क है तो उनको पक्का तौर पे दिखा दिया कीजिए, ठीक है। तो इस तरह से आप इजी वे में नजर से बना सकते हैं। फिर भी डाउट रह जाता है तो आप चैनल पर जाइए और मेरा पहले से वीडियो डाला हुआ है उसको आप देख लीजिए, मैं इस चैनल में आपको लिंक भी दे दूँगा। अब लास्ट क्वेश्चन आता है, क्या सर हम चलो ऐप में डेटा एडिट कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले जब आप ऐप ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको एंट्री करने के लिए होगा कितना भवन नंबर है, अपेक्षित भवन नंबर संख्या, अपेक्षित जनगणना मकान संख्या, ठीक है। अपेक्षित मतलब कितना हो सकता है। तो ये पहले ही आपको करा कि एग्जैक्टली तो पता नहीं आपको कितना घर करना शुरू किए हैं, तो
तो आप इसमें एक राउंड फिगर, आपके पास 100 घर के आसपास है तो 105, 100 या 95 कुछ भी डाल देंगे और इसमें राउंड फिगर डाल के आगे बढ़ सकते हैं। ये लास्ट तक भी एडिट होता है, यानी आखिरी दिन तक आप इसको एडिट कर सकते हैं। इसके लिए कोई इशू की बात नहीं है। यहाँ पर क्लिक करेंगे और आगे हम लोग बढ़ जाएंगे। ठीक है, इस केस में हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। देखिए, चलिए कोई इशू नहीं है, आपको दोबारा समझाते हैं एग्जाम। और देखिए अब क्या होगा इस केस में, अगर आप आगे बढ़ जाते हैं तो एक हम फिगर मैंने मिस कर रहा हूँ, उस फिगर को मैं आपको लेके दिखाता हूँ। ठीक है, तो देखिए जब फिगर नहीं दिख रहा अभी, तो आप क्या करेंगे, जब इस ऐप पर यहाँ पे क्लिक करते हैं आप, तो आप आगे बढ़ेंगे तो आगे में देखेंगे एक यहाँ ऑप्शन आप खोलेगा आपको लेफ्ट साइड से अपडेट डेटा, डेटा अपडेट करें। फिर लास्ट में यहाँ पे सिंक दिखता है, सिंक, और सिंक के ऊपर यहाँ ऑप्शन लिखा रहेगा आपको सिंक किए गए डेटा को अपडेट करें। ठीक है, आप इस वाले चीज़ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो उधर जैसे क्लिक करेंगे तो आप अपडेट वाले का आपको खुल जाएगा। उधर आपको पेंसिल दिखेगा, जितना भी आपने एंट्री किया नीचे में कोना में पेंसिल दिखेगा। उधर क्लिक करके आप स्वयं के द्वारा पूछेगा किसके द्वारा रिटर्न किया गया है, तो आप उसमें रिटर्न में स्वयं पर्यवेक्षक कुछ भी डाल दीजिए और उसको फिर दोबारा से एंट्री कर दीजिए, सबमिट कर दीजिए। वो डेटा आपका अपडेट डेटा में चल जाएगा, अपडेट डेटा में। वहाँ से आप चाहे तो उसको डिलीट भी कर सकते हैं, डिलीट करना है तो। ठीक है, और दोबारा अगर सिंक कर देते हैं तो फिर से सिंक होके वो आपको उसके पास चले जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप सिंक करके भी बाद में अपडेट कर सकते हैं। अगर वेरीफाई भी हो गया तो भी उसको बाद में अपडेट कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि मैं आपको इस वीडियो में मैक्सिमम चीज़ को सॉल्व कर दिया हूँ। फिर भी मन में कोई डाउट रह जाता है तो आप हमसे दोबारा कमेंट कर दीजिए इस वीडियो में, मैं सारे कमेंट का रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को अगर अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर दीजिए इसको, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू टीचर्स।